रानी कर्णावती कौन थी? अक्सर यह प्रश्न रानी कर्णावती की जीवनी और रानी कर्णावती का इतिहास के बारे में रुचि रखने वाले के मस्तिष्क में जरूर आता है। रानी कर्णावती, जिन्हें एक और नाम रानी कर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी, जिन्हें राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती का जन्म कब हुआ, रानी कर्णावती के माता पिता कौन थे, रानी कर्णावती के जन्म स्थान आदि सवाल इतिहास के पन्नों में अज्ञात है। उनके बाल जीवन का इतिहास अज्ञात जरूर है, परंतु उनके विवाहित जीवन का इतिहास से शौर्य, साहस, वीरता, पराक्रम से भरा हुआ है। जहां आज भी लड़कियों के लिए बाहरी की दुनिया बहुत ही कठिन है, वहां आज से इतने वर्षों पहले रानी कर्णावती ने अपनी वीरता और शौर्य की गाथा इतिहास में छोड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ में जहां कभी राणा सांगा सिंह राज्य करते थे, कुछ हिंदू राजाओं को उनका संरक्षण भी प्राप्त था। उनके संरक्षण में हिंदू राजा अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। राणा सांगा सिंह के अंतर्गत 7 बड़े राजा थे। वे सभी राणा के अधीन माने जाते थे। राणा जी भारतवर्ष में हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसी के चलते इतिहासकारों ने उन्हें सम्मानित किया। सम्मान में उन्हें हिंदू पद की उपाधि प्रदान की गई थी। राणा संग्राम सिंह की ही पत्नी कर्णावती थी। रानी कर्मावती एक राजनीतिज्ञ थी। वे अपनी राजनीति में माहिर थी। रानी कर्णावती के 2 पुत्र थे। एक का नाम राजकुमार रतन सिंह तथा दूसरे का नाम राजकुमार विक्रमाजीत था। राजस्थान की महिलाएं युद्ध कला में दक्ष थी। उन्हीं महिलाओं में एक रानी कर्मवती भी थी, जो बड़ी साहसी थी। उनके दिल में अपार धैर्य था। उनकी सूझबूझ का कोई जवाब नहीं था। एक समय ऐसा आया जब समय के एक क्रूर हाथों ने राणा सांगा को रानी से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। 30 जनवरी 1528 को संग्राम सिंह दुनिया से चल बसे। दुख की इस घड़ी में रानी ने साहस से काम लिया और उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी, बल्कि इस दुखद समय का डटकर मुकाबला किया। रानी कर्मवती उन महिलाओं में से नहीं थी जो संकट के समय घबरा जाती है। रानी कर्मावती के 2 पुत्र थे, जो राणा सांगा के गुजर जाने के बाद उनके दोनों पुत्रों से गद्दी के लिए लड़ाई ठन गई। दोनों पुत्रों की आपस में तनातनी होने लगी। इस आपसी लड़ाई में राजकुमार रतन सिंह मारा गया। उसके मरने के बाद राजकुमार विक्रमाजीत राजगद्दी पर बैठा। मेवाड़ राज्य अब कठिनाई में गुजरने लगा। वहाँ कलह का माहौल बन गया था। वहाँ की जनता में वो एकता नहीं रही जो राणा संग्राम सिंह के जीवित रहने तक थी। विक्रमाजीत को राजगद्दी तो मिल गई थी, लेकिन मेवाड़ की जनता विक्रमाजीत से बड़ा ही असंतुष्ट था, क्योंकि विक्रमाजीत ने अपने निकम्मेपन का परिचय दिया। वह प्रजा की नजरों में अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसीलिए मेवाड़ राज्य कमजोर पड़ गया। मेवाड़ की कमजोरी चारों ओर उजागर हो गई थी। उस समय गुजरात का बादशाह बहादुर शाह था। उसे मेवाड़ की कमजोरी का पता चला। अब तो मेवाड़ की सैन्य शक्ति भी कमजोर हो गई थी। बहादुर शाह ने वहाँ की कमजोरी का फायदा उठाया। यह उसके लिए सुनहरा मौका था। मौका मिलते ही उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब मेवाड़ की परिस्थितियां बड़ी विकट हो गई थी। ऐसी दशा में राजमाता ने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया। भारत की राजनीति उनकी रग रग में समाई हुई थी। वे राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह अवगत थी। उन दिनों दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह हुमायूं का राज था। वह मेवाड़ से मेल मिलाप करने के लिए हर घड़ी तैयार रहते थे। यह बात राजमाता भली भांति जानती थी। जब संग्राम सिंह जिंदा थे, तब हुमायूं ने कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। संग्राम सिंह को हुमायूं से दोस्ती करना पसंद नहीं था, इसीलिए वे जीवन भर हुमायूं से जूझते रहे। चूंकि राजमाता एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, इसीलिए वो दिन बड़ी खुशी का था जब राजमाता ने एक इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जो भाई बहन के संबंध का प्रतीक माना जाता है। राजमाता ने हुमायूं को एक पत्र लिखा। मैं मुसीबत की घड़ी में हूँ। बहादुर शाह ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे बहादुर शाह से बचाओ। आज मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। मैं रेशम के धागे भेज रही हूँ, इन्हें अपनी कलाई पर सजा लेना। आज जो रक्षाबंधन का त्योहार हर घर में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत कर्मावती ने एक रेशम के धागे से शुरू की थी। कर्मावती ने संदेश में आगे लिखा, मुझे उम्मीद है आप अपना फर्ज अवश्य निभाओगे, अपनी बहन की रक्षा करोगे। देखो, मेरी उम्मीद को ठोकर मत लगाना। भाई बहन के प्यार को एक ज्योति देना जो हमेशा कायम रहे और सदा जलती रहे। जब राजमाता का दूत रेशम के धागे लेकर हुमायूं के पास पहुंचा, हुमायूं खुश हुआ। उसने अपनी कलाई में रेशम के धागे सजा लिए। उसने संदेश में जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए बहुत जल्द आऊंगा। घबराना नहीं, रेशम के धागे का फर्ज तुम्हारा यह भाई अवश्य निभाएगा। तब से लेकर आज तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। आज भी भाई और बहन का यह मधुर संबंध हर जगह मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कर्मावती राजमाता ने की थी। जब राजमाता को हुमायूं का संदेश मिला, तब वे खुशी से फूली न समाई। उन्हें एक भाई का साथ जो मिल गया, इसमें राजमाता के हौसले बुलंद हो गए, इरादे अटूट हो गए। उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हो गया। जहां हुमायूं का संघर्ष 2 राज्यों से था,
पहला मेवाड़ से, दूसरा गुजरात से। कर्मावती जब हुमायूं की बहन बनी तभी स्पष्ट हो गया कि दोनों राज्यों में परस्पर सहयोग की नींव डालने का मौका उन्हें मिल गया। राजमाता कर्णावती हिंदू थी, हुमायूं मुगल था। पहली बार किसी हिंदू महिला ने मुगल शासक को भाई बहन के बंधन में बांधा था। इतना ही नहीं, रानी ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। एक ओर हुमायूं को भाई बनाया, दूसरी ओर हिंदू मुगल के बीच की धार्मिक कट्टरता को खत्म करने की कोशिश की। रानी चाहती थी सब एकजुट होकर रहें। राजमाता ने मेवाड़ के जागीरदारों और सूरवीर सामंतों को एकत्र किया। राजमाता ने उन्हें भारत माँ की रक्षा करने के लिए कहा, उन्हें जी जान से तैयार करने को कहा। राजमाता ने मेवाड़ के सामंतों को एकजुट किया। राजमाता ने उन सबसे कहा, चित्तौड़ का किला किसी राजा का नहीं, किसी रानी का नहीं है। वह किला हम सबका है, हम सबकी मान मर्यादा का प्रतीक है। अकेला राजा उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अकेली रानी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। हे वीर सपूतों, जागो, हम सब एकजुट होकर आगे आओ। किले की रक्षा के लिए अपना सहयोग दो। वह किला हमारी धरोहर है, उसे हाथ से मत जाने दो। उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। रानी कर्णावती ने राजपूतों को ललकारते हुए कहा, बहादुर राजपूतों, युद्ध तुम्हारे सामने है। तुम्हें मैदान में आना है, केसरिया चोला पहन कर आना, दुश्मन का सामना करना। हर माँ चाहती है उसका बेटा विजय हो। हम सब उसी माँ के तो बेटे हैं। मेवाड़ की सेना मुट्ठी भर थी। बहादुर शाह के साथ विशाल सेना थी। मुट्ठी भर सेना विशाल सेना का मुकाबला थोड़ी देर तक ही कर पाई। मैदान में खून की धारा बहने लगी। मेवाड़ के शूरवीर अपने प्राणों की बलि देने लगे। राजमाता को पूरा भरोसा था, हुमायूं जरूर आएंगे अपनी सेना के साथ बहादुर शाह से लड़ने। उधर हुमायूं राखी की लाज निभाने को बेताब हो रहा था। उसके हृदय में कशमकश चल रही थी। उसने अपना फैसला देर से किया। उसने सेना एकत्र की, मेवाड़ के लिए रवाना हो गए। अब तक हुमायूं नहीं आए थे। रानी कर्णावती का आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्हें मेवाड़ की हार निश्चित लगने लगी। मेवाड़ की सेना अपने प्राण की आहुति दे चुकी थी। राजमाता सेना के अभाव में अकेली खड़ी थी। समय का चक्र चलता रहा। पूरा मेवाड़ युद्ध में तहस नहस हो गया। जैसा कि हर स्त्री के साथ होता है, आत्मरक्षा, अपनी शारीरिक सुरक्षा अपने उनके लिए सर्वोपरि होता है। अब कर्णावती के मन में भी यही भाव आ रहे थे। रानी कर्णावती अग्नि को समर्पित हो गई। वे दुश्मन के हाथों मरना नहीं चाहती थी। अन्य राजपूत महिलाओं ने अपने अग्नि की ज्वाला में समर्पित कर दिया। वे अपने महलों से बाहर नहीं निकली, अंदर ही जलकर राख हो गई। रानी कर्णावती की मृत्यु का वो तारीख 8 मार्च 1535 था। हुमायूं, जो कि चित्तौड़गढ़ के लिए देर से निकला था, उसने पहुंचने में काफी देर कर दी। पहुंचकर उसने बहादुर शाह की सेना का मुकाबला तो किया। भयंकर युद्ध भी हुआ और हुमायूं की सेना ने बहादुर शाह को परास्त करके चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश किया। किले के अंदर का हृदय विदायक दृश्य देखकर हुमायूं का हृदय करुणा से भर गया। हुमायूं को वहां राख के सिवा और कुछ न मिला। उसे अपनी बहन को न बचा पाने का दुख हो रहा था। उसने व्यथित हृदय से राख को अपने माथे से लगाया और राखी का कर्ज अदा कर गया। हुमायूं और रानी कर्मावती का यह भाई और बहन का त्याग और बलिदान इतिहास ने स्वर्ण अक्षरों में लिखा। यही से रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की शुरुआत हुई। आज भी उनके इस बलिदान को रक्षाबंधन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा बांधती है और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। स्त्री का जन्म एक असफलता का प्रतीक माना जाता है। हमारे समाज में जन्म से ही स्त्रियों को कोसा जाता है। असफलताओं के बावजूद सफलता के लिए वही प्रयास करते हैं जिनके अंदर वीरता होती है। ऐसी तो होती है हमारी भारत की स्त्रियां। मुसीबतें और कठिनाइयां स्त्रियों को डरा नहीं सकती, ये तो उन्हें और शक्तिशाली और वीर बनाती है। इसलिए स्त्रीगल को फॉलो कीजिए।